मैं जब से प्रोडक्टिविटी वर्ड से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ मैं इस चीज़ का फ़ैन बन गया हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर्स को देखा है मल्टीपल बिजनेसेस हैंडल करते हुए, लाइक अली अबादाल, मैट डिवेला, रणवीर अलाबादिया, निकलस क्रिस्टल, एंड उनको देखकर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि एक दिन मैं भी इनके जैसे मल्टीपल बिजनेसेस हैंडल करूँगा। बट आई एम नॉट इवन क्लोज टू इट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोडक्टिव नहीं बना हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन और होमवर्क करने के बाद ये नोटिस किया कि एक चीज़ है जो हम लोगों को अपनी ऑप्टिमल स्टेट पे वर्क करने से रोकती है, एंड वो है बीइंग इमोशनली इंगेज्ड इन समथिंग दैट इज ट्रेनिंग योर मेंटल हेल्थ। बट ये भी सच नहीं है हर किसी के लिए। मैंने अपने फ्रेंड से भी क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम लोग प्रोडक्टिव रह लेते हो जब तुम किसी चीज़ में इमोशनली इंगेज्ड होते हो? तो मेरे फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स का आंसर आउट ऑफ सिलेबस था। मेरा ये है, अगर हम कोई चीज़ से परेशान है, अगर हम उसके बाद अपना काम कर रहे हैं तो मेरा दिमाग उस चीज़ से हटता, और शायद जब हम उदास होते हैं किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। देखो बहुत से लोग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरी सिचुएशन तो अलग है। अब मेरी आदत भी पड़ चुकी है, मैं एक साथ 2 काम भी कर लेता हूँ, तो दैट्स इट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्टिवली काम कर लेते हैं जब वो किसी चीज़ में इमोशनली इंडल्ज्ड होते हैं, एंड ये उन लोगों के साथ ही ज़्यादा होता है जो क्रिएटिव फील्ड्स में है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको आप जब इमोशनल एक स्टेट में होते हो तभी आप बना सकते हो उन प्रोजेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप। आपने बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी जिनसे आप रिलेट करे होगे। सबसे ज़्यादा आपको लगा होगा कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था लाइफ में, ऐसा ही कुछ रिलेटेबल सिचुएशन है। वो चीज़ आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट को देखकर इसलिए लगी क्योंकि वो उस जोन में रहकर लिखा गया था या उस जोन में रहकर बनाया गया था। सो एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट कुछ चीजें आप एक इमोशनल जोन में रहकर ही बना सकते हो, क्योंकि अगर आप उस स्टेट में नहीं रहोगे, उस जोन में नहीं रहोगे, तो आप उस चीज को प्रॉपरली प्रैक्टिकली डिपिक्ट नहीं कर पाओगे। बट ये चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको ये प्रोडक्टिव बना सकती है, ये आपको हेल्प करेगी उस पर्टिकुलर जोन में जाने के लिए। आपका दिमाग फ्लो स्टेट में जाएगा कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। आप उस टाइम पर बहुत अमेजिंग से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे अगर आप ये कंटिन्यू करते रहते हो। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, अगर आप उसी इमोशनल स्टेट में रहोगे जो कि आपको ड्रेन कर रही है, देन आपका ऑरा नेगेटिव होता चला जाएगा और आपके आसपास जो भी बंदा आएगा वो एक नेगेटिविटी फील करेगा और आप भी ऑफनली लो फील करोगे, डिप्रेस फील करोगे या स्ट्रेस फील करोगे। सो फॉर द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो इस वीडियो को जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फ्रेंड से भी पूछा जाए कि जब वो इमोशनली इंडल्ज्ड होते किसी चीज में तो क्या वो काम कर पाते हैं या फोकस कर पाते हैं किसी चीज पर। तो फॉर दैट आंसर वील हैव टू गो, सो लेट्स गो। ये हमारे भाई गुलफाम है। हम लोग अपने लौंडों के साथ ये है ब्रो ही नहीं शर्मा। आप लोग पीछे रहो। तो स्टार्टिंग विद अनस। हाँ भाई बताओ कि जब तुम्हारा माइंड किसी चीज में मेंटली एंगेज्ड होता है तो तुम प्रोडक्टिवली काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? नहीं, क्योंकि जो माइंड जो है वो कहीं और पे बिजी रहता है। जिस वर्क में लगे हुए हैं उस वर्क पे फोकस नहीं हो पाता है। और ये देखो ये पिल्ले आ गए हैं, ये एक पिल्ला ये कुत्ता है। मेरा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है और मैं एग्जैक्टली उस फ्लो स्टेट में नहीं जा पाता हूँ जो कि नॉर्मली एक चाहिए होता है, बहुत एसेंशियल होता है एक वर्क को एफिशिएंटली करने के लिए। मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे पर अरे उसकी फट गई। उसने थाई लगाई थी कल। एक सीख दे देता हूँ इस वीडियो में कि कभी लौंडों के साथ वीडियो शूट मत करना, क्योंकि कभी वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। तुम्हारा दिमाग पहले से ही किसी चीज में मेंटली प्री ऑक्युपाइड है तो तुम ये भाई इधर ले जाओ यार। द आंसर इज नो। नो 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 नो। तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग एक साथ 2 सिचुएशन भी संभाल लेते हैं। आपकी मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है। मेरी सिचुएशन तो अलग है, अब मेरी आदत भी पड़ चुकी है, मैं एक साथ 2 काम भी कर लेता हूँ, तो दैट्स इट। अब मैं एग्जांपल ऊंची तरह जाता। जब तुम किसी चीज़ में मेंटली इंडल्ज्ड होते हो ऑलरेडी, तो क्या तुम प्रोडक्टिवली काम कर पाते हो कोई दूसरा? नहीं, क्योंकि अगर उस चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ये है, अगर हम कोई चीज़ से परेशान है, अगर हम उसके बाद अपना काम कर रहे हैं तो मेरा दिमाग उस चीज़ से हटता, और शायद जब हम उदास होते हैं या किसी चीज़ से परेशान होते हैं
तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आंसर्स थे। हर किसी की लाइफ की स्टोरी अलग अलग होती है, हर किसी की लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैं उस इमोशनल स्टेट में था तो मेरे साथ क्या हुआ। तो ये बात है मिड 2021 की, जब मैंने यूट्यूब से ब्रेक ले लिया था पूरी तरीके से। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था किसी काम पर और मेरा मन भी नहीं हो रहा था कोई कंटेंट बनाने का। एंड बिकॉज ऑफ कोरोना मैं बाहर भी नहीं जा सकता था शूट करने के लिए। मेरा डेली स्केड्यूल पूरा मैसअप था। आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। मेरे उठने का टाइम था 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और मैं सोता था रात के 3 बजे या 4 बजे। I mean, वो सुबह का 4 बज जाता था। और रात के टाइम सोने से पहले मैं यूजुअली यही सोचता था कि मैं प्रीवियसली कितना ज़्यादा मोटिवेटेड, कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव, कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। एंड मैं अभी बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मैं अभी वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एंड रात में सो भी नहीं पाता था प्रॉपरली बिकॉज बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी निगेटिविटी की वजह से अजीब सी एजिटेशन होती थी। आई डिडंट नो द आंसर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, क्या चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना है। अगर मुझे पता होता उस टाइम पर कि ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है तो मैं उसे इम्प्रूव कर लेता। बट उस टाइम पर मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद मी। तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए मैंने बहुत सारे रूटीन्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। मैंने सोचा जो मेरा पहले रूटीन था उसको मैं प्रॉपरली फिर से फॉलो करूंगा तो मैं शायद अपने ट्रैक पर आ जाऊँ वापस से। बट वो 1 दिन तक रहा, 2 दिन तक रहा, उसके बाद मैं फिर से उसी शेड्यूल पर आ गया। रात के 3-4 बजे तक जगना, उसके बाद सुबह 12 बजे उठना। फिर से मैंने शेड्यूल बनाया। ऐसे करते करते ये साइकिल चलती रही। मैं शेड्यूल बनाता रहा, बहुत सारी चीज़ें देखता रहा, यूट्यूब पे देखा कि भाई प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं, ये जो डाउन्स हैं, लोज हैं, उनको कैसे ओवरकम करना। बट मेरे को कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल रहा था। जितने भी आंसर्स थे वो मैंने अप्लाई करके देखे थे, उनसे काम बन ही नहीं रहा था। अभी भी मेरे को विविडली याद है कि मैं बस लेटा हुआ हूँ और देख रहा हूँ क्लाउड्स को मूव होते हुए। बस मेरे को उस टाइम पर पर्सनल स्पेस चाहिए था ताकि मैं डिटरमाइन कर पाऊँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 महीने तक मैं ये करता रहा, इस एग्जॉस्टिंग स्टेट में रहा। एंड एट द एंड मुझे वही चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इन 2 महीनों तक, कि मैं इमोशनली इंगेज था एक चीज़ में जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। बट एट द एंड मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा और उसको कन्फ्रंट करना ही पड़ा, क्योंकि मुझे अपने आप को ट्रैक पर वापस लाना था और उसी इंटेंसिटी से काम करना था। बिकॉज फॉर मी, मैं इमोशनली इंगेज रह के प्रोडक्टिव नहीं रह सकता हूँ बिल्कुल भी, एक्सेप्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे इमोशनली उसमें इंडल्ज होना पड़े। तो मैंने उस चीज को सॉर्ट आउट किया, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, दिस इज हैपनिंग टू मी राइट नाउ। एंड अगर मुझे एक शिट की तरह फील नहीं करना है तो मुझे उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने उस चीज को कन्फ्रंट किया, एक्सेप्ट किया और सॉर्ट आउट किया, सडनली अगले दिन ही मेरे को क्रिएटिव आइडियाज आए नेक्स्ट कंटेंट के लिए एंड मेरी प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गई। एंड एज अ रिजल्ट मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी जो कि सिनेमैटिक वीडियो थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इमोशनली इंगेज नहीं रहना है किसी भी चीज में अगर मुझे प्रोडक्टिवली काम करना है तो। एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप किसी चीज में इमोशनली इंगेज्ड हो और वो चीज आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, देन प्लीज कन्फ्रंट इट, अपनी लाइफ से उस चीज को एलिमिनेट करो। कोई घर की बात है, किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको किसी से कहनी है, जो भी चीज हो, जस्ट कन्फ्रंट इट, एक्सेप्ट इट या उसको छोड़ दो, जस्ट लेट इट गो। क्योंकि अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे तो वो आपको और ज्यादा पेन देगी। लाइक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लास, अगर आप एक ग्लास को 1 मिनट तक होल्ड करके रखोगे तो आपके दर्द नहीं होगा, बट उसी सेम ग्लास को अगर आप 1 घंटे तक होल्ड करके रखोगे तो आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स पेन करेंगे। एंड वन मोर थिंग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि दोनों स्टेट में रहकर काम प्रोडक्टिवली कर लेते हैं। पर्सनली मेरे साथ हो जाता है, अगर मुझे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें मेरे को इमोशनली इंगेज होना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर चीज में, तो मैं उस चीज में इमोशनली इंगेज होकर उस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा ताकि मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका दिखा पाऊं उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस टाइम पर मैं प्रोडक्टिव हूँ इनडायरेक्टली, बट मैं हमेशा उस स्टेट में नहीं रह सकता और नहीं रहता हूं। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि एक पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट में रहकर एक प्रोजेक्ट बनाता है या कोई कंटेंट बनाता है, देन रिमेंबर वन थिंग कि आपको कुछ दिनों बाद जब आपका वो प्रोजेक्ट बन जाए, वो चीज हो जाए, तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, वरना वो चीज आपको अंदर से खा जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, तूने बता दिया तेरी स्टोरी क्या है और क्यों करना चाहिए। मैं कन्विंस हूँ कि मैं प्रोडक्टिव रहने के लिए किसी चीज में इमोशनली एंगेज नहीं रहूंगा, बट मेरे को करना कैसे है। तो उसका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप उस चीज
चीज को डिटरमाइन करो एंड उस इशू को सॉल्व करो। अगर आप कुछ कर सकते हो उस चीज के लिए तो करो, एंड अगर आप उस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो चीज सॉल्व नहीं हो सकती है, देन जस्ट लेट इट गो। क्यों अपने दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो फालतू की, जब आप उस चीज के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो। एंड बिलीव मी, आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेट। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं पता है कि कैसा फील होता है उस टाइम पर, देन हो सकता है आपकी लाइफ में अलग सिचुएशन हो, मुझे नहीं फील हो रहा हो, बट एज फार एज आई नो यू हैव ओनली 2 चॉइसेस। या तो आप उस चीज के बारे में कुछ कर सकते हो या तो आप उसको छोड़ सकते हो। एंड अगर कोई और चीज है जो कि मैंने मिस कर दी है, देन प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट्स में मुझे बताना, मुझे वो पर्सपेक्टिव भी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया तो आपके 70% ऑफ द प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। आपको ऑलरेडी बहुत हल्का फील होगा, आपको लगेगा ओ माय गॉड, एकदम से इतना ज्यादा स्ट्रेस फ्री मैं कैसे फील कर रहा हूँ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज योर पर्पस। जो भी आपका पर्पस है उससे अलाइन हो जाओ, उस चीज पर वर्क करो। या अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता है तो ढूंढो जाके अपना पर्पस, मल्टीपल चीजें ट्राई करो जिसमें भी आपका मन लगता है वो चीज करने लगो, या बस बुक पढ़ो, नॉलेज लो चीजों के बारे में, बट डू समथिंग। थर्ड पॉइंट इज वर्क ऑन योरसेल्फ। हाँ, यू कैन से कि सेकंड पॉइंट में भी आप इसको ऐड कर सकते हो, बट मैं इसमें बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में। आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा अगर आप नहीं कर रहे हो तो, एंड वर्कआउट, फिजिकल स्पोर्ट या कैलिस्थेनिक्स, जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप फिजिकली कोई चीज करना स्टार्ट करो। क्योंकि एक हार्ड ट्रूथ है जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आपकी लाइफ में ये ब्रेकडाउन आया है तो फ्यूचर में भी आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन्स आएंगे। मेडिटेशन, वर्कआउट आपको प्रिपेयर करके रखेगा कि आप उस ब्रेकडाउन में प्रोडक्टिवली काम कर लो, और वो ब्रेकडाउन का अगर टाइम लिमिट 7 दिन का था तो वो आप 3 दिन में ही कवर अप कर लो। बहुत वेग एग्जांपल है ये, बट यू आर गेटिंग द पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट इज इफ पॉसिबल ट्रैवलिंग से आपको लोगों के बारे में पता चलता है, और जो आसपास आप देखते हो तब आपको फील होता है कि यार आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हो। लोगों के पास शेल्टर नहीं है, जो आप रोज खाना खाते हो उसके लिए वो हसल करते हैं। लाइक जो हसल आप अपने कैरियर को बनाने के लिए कर रहे हो, उतना हसल, उतना ग्राइंड उन लोगों को खाली एक दिन के खाने के लिए करना पड़ता है। जो 100-200 रुपए आप रोज ऐसे ही खर्च कर देते हो, उनको कमाने के लिए लोगों को दिन भर भटकना पड़ता है। तो आपको ऐसी अमेजिंग स्टोरीज, बहुत ही हम्बलिंग स्टोरीज आपको पता चलेंगी, और कोई बताएगा नहीं आपको आके, आपको सामने दिखेंगी वो स्टोरीज। एंड प्रोबेबली आपको वहां से आपका पर्पस पता चल सकता है, या आपको कुछ भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। आई कैन नॉट एग्जैक्टली से कि आप क्या फील करोगे उस मोमेंट पर जाके, बट आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ तो फील करोगे अगर आप ट्रैवल करोगे तो। एंड एक चीज मैं डेड श्योर होकर कह सकता हूँ कि आप ग्रेटफुल सबसे ज्यादा फील करोगे अगर आपके अंदर वो विजन है देखने का कि लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं खाली एक दिन काटने के लिए। और इन सारी स्टोरीज को देखने के बाद आप इतने ज्यादा हम्बल हो जाओगे कि आपको कुछ ना कुछ करने का मन करेगा ही, ताकि आप उन जैसे ना बनो पहली बात, एंड सेकेंडरी आप उन जैसे लोगों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सको। और मैं उन लोगों को लुक डाउन नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग ऐसे हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, हर कोई नहीं सक्सेसफुल हो सकता है, बट हर कोई वैसा बनना भी नहीं चाहता है। तो इफ पॉसिबल ट्रैवल। एंड आई नो ये पार्ट थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया, बट आई होप आपको वो सारी चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। तो यार इट्स सिंपल, अगर आप किसी चीज में इमोशनली इंगेज्ड हो देन आप प्रोडक्टिव नहीं रह सकते हो, एंड अगर आप प्रोडक्टिव रह भी लेते हो तो आप लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्टिव नहीं रह सकते हो। सो दिस वाज द होल वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताना कि यार कैसी लगी वीडियो, बताते नहीं हो यार कोई लोग। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज शेयर से एल्गोरिदम में बूस्ट मिलता है, एंड मेरे को बहुत ज्यादा बूस्ट चाहिए वो। तो मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग यस्टी शाइनर।